हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The ionization energy of the electron in the hydrogen atom is in its ground state of 13.6 electron volt. The atoms are excited to higher energy level to emit radiation of 6 wavelengths. Maximum wavelength of emitted radiation corresponds to the transition between A n equals 3 to n equals 2 states, B n equals 3 to n equals 1 state, C n equals 2 to n equals 1 state, and D n equals 4 to n equals 3 state. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be transition of electrons from one energy level to another energy level. तो जब भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होते हैं, उस पर्टिकुलर केस में या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या तो फिर ये एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करें ड्यू टू दिस ट्रांजिशन, इट इज गिवन एज E इक्वल्स hc डिवाइडेड बाई लैम्डा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट दे रखा है उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रखी है, एंड द एटम आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल टू एमिट द रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ. तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशंस है, these are given as 6, and we know that जब हम number of radiations निकालते हैं it is given by the formula n into n minus 1 divided by 2, it will be equal to 6. तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें it will be n square minus n equals 12. उसको सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, it will be n square minus n minus 12 equals 0. इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इक्वल्स 0. n कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 4 प्लस 3n माइनस 4 इक्वल्स 0 के बराबर. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट n माइनस 4 इंटू n प्लस 3 इक्वल्स 0. तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यूज आएंगी दोज कैन बी रिटन एज n इक्वल्स 4 एंड n इक्वल्स माइनस ऑफ 3. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो जो n की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 4. यानी जो हमारे पास ट्रांजिशन होगा ये नंबर ऑर्बिट जो दे रखी है वो फोर्थ से यहाँ पे स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो हमारे पास फोर्थ से थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ से सेकंड में भी हो सकता है, और फोर्थ से यहाँ पे फर्स्ट में भी हो सकता है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है वो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ एज ए रेडिएशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वी नो दैट E इक्वल्स hc डिवाइडेड बाय लैम्डा यहाँ पे हमारे पास होता है. अगर हमें लैम्डा की वैल्यू ज्यादा चाहिए यानी मैक्सिमम चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट्स हमारे पास दे रखी है उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे देखें जो फोर्थ ऑर्बिट होगी और फर्स्ट ऑर्बिट होगी उसमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. जो सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट. इस ऑर्बिट में हमारे पास यहाँ पे जब ट्रांजिशन होगा तभी जाके जो एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी मिनिमम, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी दैट विल बी द मैक्सिमम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से here maximum wavelength of emitted radiation corresponds to the transition between n equals 4 to n equals 3 state. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.